इस वक्त हमारे समक्ष है महेंद्र मूले, जो कि प्रवक्ता है महापोषक के। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो पार्टी की तरफ से जो वचन पत्र जो घोषित किया गया है, जारी किया गया है, उसमें यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए कई तरह के कौशल विकास से संबंधित कई तरह के वादे हैं कांग्रेस के। तो आप ये बताइए किस तरह के वादे पूर्ण होंगे, क्या आप करने जा रहे हो युवाओं के लिए, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया कवरेज करने के लिए आज आखिरी दिन प्रचार जो कमलनाथ जी बालाघाट से कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। दूसरा, आपका जो प्रश्न है कि यंगस्टर्स के लिए कांग्रेस क्या करने जा रही है। कांग्रेस हमेशा से ही आम जन के सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार रहती है और जन जन के विचार को धरातल पर उतारने के लिए तैयार रहती है। 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो जन कल्याण को लेकर के एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वो कार्यक्रम किन्हीं कारणों से बीच में रुक गया था, जिसके बारे में आप पूर्व परिचित हैं। तो निश्चित तौर पर 2023 में कमलनाथ जी के उस जन कल्याण के विज़न को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस पूरे के पूरे वचन पत्र में न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि किसान भाइयों के लिए, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति, मातृशक्ति के लिए, तमाम तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, सबके लिए योजना है। आपका कोई प्रश्न युवाओं को लेकर है, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से साथ ही साथ शासकीय नौकरियों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनको लेकर जिस तरीके की धांधलियाँ सामने आ रही हैं उसमें पारदर्शिता और साथ ही साथ हर युवा को रोजगार के अवसर, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, देने के लिए सरकार बहुत सी योजनाओं पर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा हुआ है उसको कांग्रेस सरकार 2023 में जैसे बनेगी तो सबसे पहला फोकस कमलनाथ जी का जो रहेगा वो युवाओं पे रहेगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से तैयारी को लेकर, पारदर्शिता परीक्षाओं को लेकर, युवाओं को लेकर सरकार वैकेंसीज निकालेगी या फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सरकार की योजना है। और इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन को लाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर MOU साइन करेगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ करेंगे, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ करेंगे और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को फ़ायदा डायरेक्टली युवाओं को मिलेगा। और धरातल पर जन जन के विचार, खासतौर से युवाओं के विचार, किसान भाइयों के विचार, महिलाओं के विचार, कमज़ोर तबके के विचार, सबको जो है वो मूर्त रूप देने का काम कांग्रेस करेगी और जनता के सपनों को जो है वो सच्चाई में बदलने का काम कांग्रेस करेगी। और इसीलिए हम पूरे दमखम के साथ कह भी रहे हैं कि मिलाइए हाथ, आ रहे हैं कमलनाथ और निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और गुड गवर्नेंस का जो मॉडल हमने 15 महीने की सरकार में एक झलक के रूप में दिखाया था उसको हम जो है कृत संकल्पित होकर अगले 5 साल करेंगे। और प्रदेश में जो बेरोजगारी पिछले 18 सालों में सबसे चरम स्तर पर है उसको हम सबसे पहले कम करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो माननीय कमलनाथ जी के विजन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कमलनाथ जी युवाओं को लेकर जो है एक बड़ी पॉलिसी के साथ सामने आएंगे। निश्चित तौर पर 2023 से 28 तक हम मध्य प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे और मध्य प्रदेश में युवाओं को लेकर हमारी सरकार हर स्तर पर काम करेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, और हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमारे सर्वे में ये पाया गया कि युवाओं में बेरोजगारी होने की वजह से जो युवाओं में भ्रमित है, भ्रम निराश हो गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला है प्रदेश में। अब जबकि कांग्रेस सरकार ने कई तरह के वादे किए हुए युवाओं से, तो आप ये बताइए किस तरह की नौकरियां उनकी मतलब युवाओं के लिए क्रिएट होंगी और उसका कितना फ़ायदा पार्टी को भी आगे मिलेगा, क्या आप लोगों की रणनीति रहेंगी, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पिछले 18 सालों में जिस तरीके का असंतोष रहा है मध्य प्रदेश में, उससे एक भय, भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार का वातावरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला है हमारे। लेकिन कुछ विधायकों के बगावत की वजह से, बगावती तेवर की वजह से कांग्रेस सत्ता से हट गई थी। तो इस तरह का धोखा अब की बार कांग्रेस पार्टी जनता से नहीं करेंगी, किस तरह का आप वादा करोगे जनता? देखिए, धोखा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, धोखा कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के एक नेता ने किया और उसका खामियाजा वो इस चुनाव में 2023 में भुगतेंगे भी, क्योंकि निस्संदेह डेमोक्रेसी को चुनौती उन्होंने दी,
एक चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र करके उन्होंने गिराया, मध्य प्रदेश को जबरदस्ती उपचुनाव में धकेला, तो कांग्रेस पार्टी इस बार इतने विधायकों के साथ चुन के आएगी कि थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर इनकी इस तरीके के कुछ करने की होगी तो वो आप 3 दिसंबर के रिजल्ट देखेंगे। आप इंतज़ार करिए। मध्य प्रदेश की पूरी जनता एक सकारात्मक मन के साथ परिवर्तन का मन बना चुकी है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम स्पष्ट बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसी कोई स्थिति हम 23 से 28 में नहीं आने देंगे। हम इसके लिए प्रिपेयर होकर के पहले ही टिकट वितरण से लेकर के वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे कैंडिडेट, हमने तमाम चीज़ों का ध्यान रखा और इस तरीके का भीतरघात या इस तरीके की ओवरलैपिंग इस बार किसी तरीके से नहीं होगी। इसको लेकर हमारा मैनेजमेंट, हमारा प्रबंधन, हमारी कांग्रेस कमेटी, स्वयं कमलनाथ जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।